Hey guys, welcome back to the another video. In today's video, I am gonna show you how you can install SEO Press premium plugin और free plugin in your WordPress site. आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है आप SEO Press plugin को प्रॉपरली इंस्टॉल एंड सेटअप कर सकते हैं। ये रही SEO Press की वेबसाइट। यहाँ से आप इसका प्रीमियम वर्जन परचेस कर सकते हैं। मैं अभी आपको फ्री और प्रीमियम दोनों इंस्टॉल एंड सेटअप करके दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ओके, सो अभी मेरे वर्डप्रेस पर कोई भी अदर प्लगइन इंस्टॉल नहीं है। आपकी साइट पर होगा बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है और ये जो वेबसाइट है ये डेमो साइट है। ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पर आपको सर्च करना है एसईओ प्रेस। देन यहाँ पे जो सबसे पहला वाला रिजल्ट आएगा इस पर हम इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिवेट का ऑप्शन होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन हमारा एसईओ प्रेस प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा एंड यहाँ पर हम जो है इसके कॉन्फ़िगर वाले पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमें इसकी कुछ सेटिंग्स करनी है। जैसे जैसे मैं स्टेप्स कर रहा हूँ वैसे यदि आप फॉलो करेंगे तो आपके वेबसाइट के लिए बेस्ट सेटिंग हो जाएगी। हमें यहाँ पर हेयर वी को ऊपर क्लिक करना है। देन यदि आपकी वेबसाइट पर एग्जिस्टिंग कोई एसईओ प्लगइन है लाइक योस्ट ऑल इन वन, तो इसे आप उसका भी जो डेटा है आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। बट मेरे केस में मेरी वेबसाइट में अभी कोई भी एसईओ प्लगइन नहीं है। देन मुझे यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूँगा। ओके, सो साइट टाइटल पर आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल फिलअप करना है। लाइक जो भी आपकी वेबसाइट का टाइटल हो, टैगलाइन हो, वो यहाँ पर सबसे पहले आपको फिलअप करना है। फॉर डेमो यहाँ पर जो मेरी साइट का टाइटल है स्पार्कलिंग, तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर दूंगा। देन यदि आपकी वेबसाइट किसी अदर नेम से भी जानी जाती है देन यहाँ पर आप उसे भी फिल कर सकते हैं। फॉर नाउ यहाँ पर मैं निखिलेश जायसवाल फिल कर रहा हूँ। देन आप चाहें तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नन है, कोई दिक्कत नहीं। बट यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है देन यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आपकी कोई ई-कॉमर्स साइट है तब भी यहाँ पर जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ये दोनों फील्ड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी ये जो फर्स्ट वाली फील्ड है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर आपको सिंपली अपनी साइट का ही टाइटल यहाँ पे फिल कर देना है। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का लोगो सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी वेबसाइट का लोगो है सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, फॉर नाउ ये डेमो वेबसाइट है तो यहाँ पर कोई भी लोगो नहीं है। यदि आपकी वेबसाइट में लोगो है तो सिंपली यहाँ पर लोगो सेलेक्ट करके ओके करना है। देन यहाँ पर आपको ये दोनों ऑप्शन जो है ऐसे ही ब्लैंक छोड़ने हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन यदि आपकी वेबसाइट का कोई सोशल मीडिया हैंडल है तो वो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। यदि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है आपकी वेबसाइट के नाम पर, यहाँ पे आपको सिंपली उसका लिंक पेस्ट करना है, या फिर यूट्यूब चैनल है तो देन यहाँ पर आपको अपना यूट्यूब चैनल का लिंक पेस्ट करना है। फॉर नाउ मैं अभी सारे ऑप्शन ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ओके, सब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, पोस्ट एंड पेजेस का। यदि आपको पेजेस एंड पोस्ट दोनों को सर्च इंजन में यदि लाना है तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन को टिक नहीं करना है। यदि आप टिक कर दोगे तो यहाँ पर होगा क्या, जो भी आपकी पोस्ट होगी, जो भी आपके पेजेस होंगे वो सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होंगे। हमें यहाँ पर इसे अनटिक ही रखना है एंड सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं जो कि आपको एज इट इज़ फॉलो कर लेने हैं। मैं फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ आप। ओके, ये है डेट आर्काइव। यहाँ पे हम इसे जो है टिक रहने देंगे क्योंकि इससे जो है सर्च इंजन जो एसईओ है हमारा बुरा होगा, बैड इफेक्ट पड़ेगा। ओके, हमें इसे इंडेक्स नहीं कराना है। ये सर्च आर्काइव को भी हमें इंडेक्स नहीं कराना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी टिक है। ओके, और ऑथर आर्काइव को भी हमें इंडेक्स नहीं कराना है। ये सारी चीज़ें यूज़र के किसी काम की नहीं रहती हैं और गूगल भी इसे बेस्ट नहीं मानता है, इसलिए हमें जो है इसे इंडेक्स नहीं कराना है और बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक ही रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपली हमें जो है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लाइक अगर आपको अपने वेबसाइट की पोस्ट की कैटेगरीज इंडेक्स करानी है, ठीक है, तो इसे आपको ऐसे रहने देना है। जैसे यदि आपको कैटेगरी इंडेक्स नहीं करानी, जब भी यूज़र गूगल में सर्च करे तो आपकी कैटेगरी ना शो हो, उसके लिए आपको इसे टिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी इंडेक्स कराना बेस्ट होता है, इससे थोड़ा-सा जो है हमारा एसईओ ऑप्टिमाइज़ होगा। ओके, एंड ये टैग वाला ऑप्शन है, इसे हमें इंडेक्स नहीं कराना है। होता क्या है, हम अपने किसी भी पोस्ट में मल्टीपल टैग्स डालते हैं या फिर किसी भी प्रोडक्ट पेज पर मल्टीपल टैग्स डालते हैं, तो वो सभी टैग्स जो है गूगल पर इंडेक्स हो जाते हैं और उससे हमारी वो पोस्ट को रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट काफ़ी सारे टैग्स होने के कारण जो है सेम पेज कई बार गूगल के पास जाता है इंडेक्स करने के लिए, जो कि इश्यू क्रिएट कर सकता है। इसे हमें जो है इंडेक्स नहीं कराना है। देन हमें सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
सो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और आ चुके हैं। ओके, सो सबसे पहला है रिडायरेक्ट अटैचमेंट पेजेस टू देयर फाइल यूआरएल। सो मान लीजिए आपकी वेबसाइट में कोई इमेज है, जब यूजर उस इमेज पर क्लिक करेगा तो वो उस इमेज की यूआरएल पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, सो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। यदि आपको चाहिए तो सिंपली आपको जो है टिक कर देना है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये अनटिक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो एक और ऑप्शन है यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट अल्ट टेक्स्ट ऑन ऑलरेडी ऑलरेडी इंसर्टेड इमेज। सो आपने अपने ब्लॉग पोस्ट पेजेस या आर्टिकल्स पर मान लो कोई इमेज ऐड की है जिस पे अल्ट टैग्स आप डालना भूल गए हैं, तो सिंपली यहाँ पे जैसे आप इसे टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही जो है अल्ट टैग्स ऐड कर देगा। सो यहाँ पर एक और ऑप्शन है रिमूव कैटेगरी इन यूर परमालिंक्स। ओके, सो यदि आपका आर्टिकल किसी कैटेगरी के अंदर आता है देन उसका यूआरएल ऐसा बनकर आता है लाइक xyz.com/कैटेगरी, देन यूर आर्टिकल का जो यूआरएल मैन यूआरएल होगा वो आएगा। सो यदि आपको उसे रिमूव करना है देन यहाँ पे सिंपली आप उसे टिक कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये भी ओके है। सो हमें यहाँ पर अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ओके, सो लगभग हमारा सेटअप हो चुका है। सिंपली हमें यहाँ पर अगेन सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फ्री प्लगइन है वो ऑलमोस्ट सेटअप हो गया है। देन यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है कि आप एसईओ प्रो प्लगइन भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर जो एसईओ प्रेस प्लगइन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। मैं यहाँ पर प्राइसिंग वाले सेक्शन पर आता हूँ और इसका जो ये प्रीमियम वर्ज़न है वो ऑलमोस्ट $49 का है। एंड यदि और जो है अनलिमिटेड साइट वाला प्लान लेते हैं तो वो $149, जो कि काफ़ी कॉस्टली अराउंड ये जो सिंगल साइट वाला ये जो 5 साइट वाला प्लान है लगभग $49 यानी समथिंग 4 टू 5,000 का पड़ेगा। सो यदि आपको एसईओ प्लस प्रीमियम चाहिए तो मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ जो कि है bloggingpro.co। यहाँ से आप एसईओ प्रेस प्लगइन को जो है बहुत ही लो कॉस्ट में ओरिजिनल लाइसेंस के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको ओरिजिनल लाइसेंस मिलेगा, कोई जीपेल या नेल्ड नहीं मिलेगा। बट यदि आप फ्री वर्जन यूज़ करना चाहते हैं लिमिटेड फीचर के साथ तो भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बट प्रो में कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं जिससे हमारी जो है रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो यदि आप थोड़ा-सा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है प्रो प्लगइन यूज़ करिए। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो अभी हम कुछ प्रीमियम फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप जो है एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं, ओपन एआई, चैट जीपीटी। साथ-साथ आप यहाँ पर साइट ऑडिट कर सकते हैं, लोकल एसईओ मिल जाएगा लाइक आपकी कोई लोकल वेबसाइट है, लोकल एरिया को टारगेट करती है। एंड यदि आपके कोई ई-कॉमर्स साइट है जिसमें आपने वो कॉमर्स सेटअप कर रखा है तो उसके एसईओ के भी फीचर्स यहाँ पर मिल जाएँगे। और ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं यहाँ पर जो है इंक्लूड रहते हैं, जो कि फ्री वर्ज़न में नहीं है। ओके। सो वापस हम अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पे मैं जो है आपको इसका डैशबोर्ड समझाता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपको डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड पर आ जाएँगे, आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर कौन-कौन से फीचर्स इनेबल्ड हैं और कौन-कौन से डिसेबल्ड वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे। और यहीं से आप जो भी फीचर्स हैं उन्हें इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। सो बाकी एसईओ प्लगइन्स के कंपैरिज़न में ये एसईओ प्लगइन जो कि एसईओ प्रेस है, मुझे बेहतर लगा क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं और वेरी ईज़ी टू यूज़ है। ओके, एंड साथ-साथ इसके प्रीमियम फीचर्स में काफ़ी अच्छे और भी एडवांस फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सो अब हम आते हैं सेकंड वाले ऑप्शन जो कि है टाइटल एंड मेटास। ओके, सो यहाँ पर सेपरेटर वाले ऑप्शन पर यहाँ से भी आपको अपना सेपरेटर सेलेक्ट कर लेना है। लाइक आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा है, उसके बाद फिर सेपरेटर आएगा, देन टाइटल आएगा। कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पर आप चाहें तो कोई दूसरा सेपरेटर भी डाल सकते हैं सिंपली कॉपी पेस्ट करके। ओके, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसे ही रहने देंगे। साइट टाइटल मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जो भी आपकी वेबसाइट का टाइटल हो, वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो फ़िल किया था सेटअप विज़ार्ड के टाइम, ये ऑटोमैटिक पिक कर लिया है। ओके, सो अल्टरनेटिव साइट टाइटल में यहाँ पर यदि आपकी वेबसाइट का कोई अदर टाइटल है, वो भी यहाँ पर आप फ़िल अप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन लिखना है। लाइक यदि आपका किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक, स्पेसिफ़िक निशे पर ब्लॉग है, तो सिंपली उसका एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आई विल शेयर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दी हेल्थ, रिलेटेड टू दी एक्स-वाई-ज़ेड, जो भी आपका टॉपिक है, वो छोटा-सा यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। देन आपका जो भी डेटा आपने यहाँ पे फिल अप किया है, वो एज़ इट इज़ सेव हो जाएगा। देन उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको पोस्ट टाइप्स पर आ जाना है। ओके, और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये सब कुछ देखकर बहुत ही इजी है सारा कुछ। ओके, सो फॉर नाउ यहाँ पर जो है पोस्ट के टाइटल के टेम्पलेट है कि जो भी आपका टाइटल होगा वो कैसा होगा, ठीक है। लाइक सबसे पहले आपका पोस्ट का टाइटल आएगा, देन उसके बाद सेपरेटर जो कि मैंने बताया था ना डैश जैसा दिखता है वो, देन उसके बाद आपकी वेबसाइट का टाइटल जो भी होगा। लाइक मेरी एक पोस्ट है, उसका टाइटल है ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएँ। तो अभी क्या होगा, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएँ टाइटल आएगा, डै उसके बाद फिर डैश यानी सेपरेटर, देन उसके बाद जो भी मेरी वेबसाइट का टाइटल है वो आएगा। लाइक मेरी वेबसाइट
वेबसाइट का टाइटल है स्पार्कलिंग, देन यहाँ पे स्पार्कलिंग आएगा। सो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है और आप इसे टोटली कस्टमाइज़ कर सकते हो एज़ इट इज़, ओके। और साथ ही साथ आप इंडिविजुअल पोस्ट को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। कैसे, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। ओके, सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेटा डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट। सो इसे भी हम जो है इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं हर एक पोस्ट के लिए, ओके। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें इसे भी ऐसे ही रहने देना है और सारे के सारे ऑप्शन एज़ इट इज़ हमें यहाँ पर रहने देना है। यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं छेड़ना है। एक बार आप इन्हें एक बार पढ़ सकते हैं। यदि आपका कोई भी फीचर इम्पोर्टेंट लगे तो आप इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। देन उसके बाद आर्काइव्स का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि हमें इंडेक्स ही नहीं करानी है गूगल पर, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पर हम आ जाते हैं डायरेक्ट एडवांस फीचर पर। सो एडवांस फीचर्स में हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ओके, जो कि आपके यदि काम के हो तो आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। एक बार आपको इन्हें पढ़ना है, देन यूज़ करना है। नॉर्मली अभी हमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये सेटिंग कोई दिक्कत वाली नहीं है, एज़ इट इज़ ऐसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अभी हम आते हैं एक्सएमएल, एचटीएमएल साइटमैप पर। सो साइटमैप हेल्प करता है हमारी वेबसाइट में अवेलेबल सारे पोस्ट और आर्टिकल्स को इंडेक्स कराने में। सो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इनेबल एक्सएमएल साइटमैप, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही रहेगा। सो इसे हमें जो है अभी कुछ भी नहीं छेड़ना है, एज़ इट इज़ हम रहने देंगे। और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन और देखने को मिलेंगे। यदि आपको एचटीएमएल साइटमैप चाहिए तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, बट नहीं, एज़ इट इज़ ये ठीक है। और साथ-साथ हमें ऑथर का भी साइटमैप नहीं इनेबल करना है। और यहाँ पे हमें कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। यदि इसमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसे अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अब बारी आती है सोशल नेटवर्क्स की। सो यहाँ पर जो है आप अपने सोशल नेटवर्क को यहाँ पे फिल अप कर सकते हैं। लाइक आप अपनी ईमेल डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का या फिर अपनी वेबसाइट का मोबाइल नंबर जो कि सपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे फिल अप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट टाइप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका कस्टमर सपोर्ट नंबर आपने दिया है या टेक्निकल सपोर्ट, बिलिंग जो भी हो आप यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसे एज़ इट इज़ रहने दे सकते हैं। और लोगो वगैरह जो है हम बिल्कुल सेटअप विज़ार्ड पे ही सिलेक्ट कर लिए, तो हमें दोबारा से यहाँ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई लोगो नहीं सिलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा। आप जो भी लोगो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। देन उसके बाद यूअर सोशल अकाउंट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पे आपके जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे सिंपली आप फिल अप कर सकते हैं, ओके। और ये सारे ऑप्शन जो हैं हमारे लिए कुछ ख़ास काम के नहीं है। नॉर्मली आप एक बार चेक कर लेंगे, यदि आपको हेल्पफुल लगे तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और ऑप्शन में आ जाते हैं हम एनालिटिक्स। सो अब हम एनालिटिक्स ऑप्शन पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर एनालिटिक ऑप्शन पर आप गूगल एनालिटिक का सेटअप कर सकते हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज़ कर पाएँगे। अब ये अलग वीडियो इस पे सेपरेट बनानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अगर मैं अभी सेटअप करूँगा तो काफ़ी लॉन्ग ये वीडियो हो जाएगी, ओके। एंड अब हम ऑप्शन पर आते हैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग। सो इसके थ्रू आप अपने आर्टिकल को इंस्टेंटली इंडेक्स करवा सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है आपको जिस भी सर्च इंजन को यहाँ पर इंडेक्स कराना है, सिंपली आपको यहाँ पे सिंपली उसे टिक मार्क कर देना है। लाइक गूगल, बिंग या इंडेक्स, हमें इन सब पर ही जो है इंस्टेंट इंडेक्स कराना है, देन हम इन्हें जो है सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नोटिस देखने को मिलता है कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें जो है अपनी गूगल या बिंग की एपीआई की सेटअप करनी है सेटिंग पर जाकर। सो हमें यहाँ पर जो है यूआरएल पेस्ट करने हैं जो भी हमें इंडेक्स कराने हैं। सिंपली हम वन बाय वन इस तरह से आर्टिकल्स के लिंक पेस्ट कर सकते हैं, और एक बार में 100 यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमें सबमिट यूआरएल टू गूगल एंड बिंग पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद ये जो है हमारे आर्टिकल्स को इंस्टेंटली इंडेक्स करा देगा। अब ये डिपेंड करता है आपके सर्च इंजन पर और आपके आर्टिकल के कंटेंट पर कि किस तरह से गूगल उसे बिहेव करता है इसके साथ, और वो सीरियसली उसे इंडेक्स कराता भी है या नहीं। ओके, सो हम एडवांस वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें जो है काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाएँगे, जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। यदि आपको जो भी इसमें सूटेबल लगे, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ओके। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं छेड़ना है, और टूल्स वाले ऑप्शन पर हम आ जाते हैं। मान लीजिए आपने इसकी पूरी सेटअप कर लिया है और आपके पास मल्टीपल ब्लॉग्स हैं, मल्टीपल वेबसाइट है, तो सिंपली आप यहाँ पे जो है इसकी सेटिंग एक्सपोर्ट कर सकते हो, और दूसरी वेबसाइट पे सेम ऑप्शन पर आकर यहाँ पे उस फाइल को सिलेक्ट करके इम्पोर्ट कर सकते हो। तो इतना कुछ जो है आपको दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। सो अब बात कर लेते हैं प्रो प्लगइन की। यदि आपको एसईओ प्रो की रिक्वायरमेंट है, देन आप सिंपली ब्लॉगिंग प्रो से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वापस बैक आ जाता हूँ। सो आपको सिंपली इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर यहाँ पर आपको आना है, अपना ऑर्डर प्लेस करना है, देन उसके बाद आपके सामने एक ज़िप फाइल और लाइसेंस की डाउनलोड हो जाएगी, जिससे आप यहाँ पर सिंपली ऐड न्यू पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं और लाइसेंस की मदद से एक्टिवेट कर सकते हैं। देन उसके बाद जितने भी इसके प्रो फीचर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएँगे और आप उन्हें भी यूज़ कर पाएँगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। स्टिल कोई भी डाउट रह गया हो, आप सिंपली नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से करूँगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।